वेलकम फ्रेंड्स टू मानवी क्लासेस। दिस इज मोहित झा। आई होप आपने इस चैप्टर का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट देके कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं तो प्लीज पहले उन्हें जाके कंप्लीट कीजिए ताकि इस पार्ट में हम जो भी करें उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। So without any further delay, let's start with the third chapter of your Maharashtra History Textbook, Applied History Part 4. सो लास्ट पार्ट में हमने 3 टॉपिक्स किए थे, द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटीज, अप्लाइड हिस्ट्री एंड अ प्रेजेंट। इस पार्ट में हम लास्ट के 2 टॉपिक्स करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज और अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो जैसे हमने देखा था कि हेरिटेज का क्या मतलब होता है। हेरिटेज का मतलब होता है जो हमें विरासत में चीजें मिली हुई होती है, ठीक है, हमें जो पुश्तैनी चीजें मिली होती हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए बना के गए होंगे या फिर हमें पास ऑन किया होगा, वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वेरियस फील्ड्स में हो सकते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, जो लाइन विजिबल एंड इनविजिबल relics ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। तो विजिबल एंड इनविजिबल का मैंने मतलब बताया था। विजिबल यानी उसको जो आप देख सकते हो, और इनविजिबल यानी जो आपके संस्कार है जिनको हम देख नहीं सकते बट दे स्टिल एग्जिस्ट। ये जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल का मतलब क्या होता है, जो हेरिटेज हमारे कल्चर से जुड़े हुए होते हैं। कल्चरल हेरिटेज है वो भी 2 टाइप्स के, एक है टैंजिबल और एक है इनटैंजिबल। टैंजिबल का क्या मतलब होता है, इट यू कैन कॉल इट एज विजिबल, ठीक है, या फिर टैंजिबल का रियल मीनिंग होता है द थिंग यू कैन टच। तो टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट या फिर विजिबल हेरिटेज साइट्स कौन से होते हैं, एंशियंट साइट्स, पौराणिक जगह, ठीक है, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जो विजिबल होते हैं आपके लिए। तो ये सब आते टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में। और फिर इनटैंजिबल, इनटैंजिबल मीन्स इनविजिबल, यानी जो आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, बट दे स्टिल एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो वो कौन से हैं? टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज, ने हमारे जो रिसाइटल्स है वो ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशंस चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। ऑब्वियसली हम इंडिया इज सेट द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हर एक स्टेट का अपना अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स है। सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल्स, ठीक है, साउथ में कलरी पाइटू होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो वेरियस अदर ट्रेडिशनल स्किल्स भी है। कम्युनिटीज, ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड स्किल्स। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज, ग्रुप्स भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो ये सबको रिप्रेजेंट भी करते हैं। अपने खुद अपने अपने स्टेट्स के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये तो कल्चरल साइट्स है, ठीक है, जो हमने बनाया है, कल्चर हमने बनाया है, बट नेचुरल हेरिटेज साइट्स हमने नहीं बनाया, इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, यहाँ पे हमेशा से था। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव इम्पोर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ज्योग्राफी में आपने किया होगा कि ऐसी चीज जिसमें हर एक चीज इंक्लूड होती है, ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें जब इंक्लूड होती है तो वो मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाती है। इट इंक्लूड्स फौना, फौना यानी एनिमल्स, ठीक है, फ्लोरा यानी प्लांट्स, और एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जियोमॉर्फिक मतलब, जियोमॉर्फिक यानी जो हमारे क्लाइमेट को या फिर हमारे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को चेंज करने में काम करते हैं, उनको बदलने में यूजफुल होते हैं, उनको जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, विच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग फ्लोरा एंड फौना इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो ये जियोमॉर्फिक रीजन्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो कहीं ना कहीं फ्लोरा और फौना को एक पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए सस्टेन करते हैं। सस्टेन यानी कि उनको एक लिवेबल क्लाइमेट बना के रखते हैं जहां पे वो रह सके। इट इज एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व अ हेरिटेज, ठीक है। लास्ट चैप्टर में, लास्ट पार्ट में भी क्या था कि जो हमारे नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, उनको बचा के रखना है, ताकि जो आने वाले जनरेशन्स आएंगी उनको भी वो सारी हेरिटेज के बारे में नॉलेज मिले
और वो लोग भी उसका यूज कर पाए। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक पार्ट है, वो ये सब नेचुरल हेरिटेज और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। उन्होंने एक डायरेक्टिव लिस्ट जारी की है जिनको वो बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इंडिया के भी बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नाम है, जैसे वेस्टर्न घाट्स जो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात यहाँ से जो बनता है उसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। दी कास्ट प्लेट्यू इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सतारा, इट इज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो पूरा पेज आपको कल्चरल, ओरल, इंटेंजिबल, टेंजिबल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेचुरल कल्चरल साइट्स दिए है, उनमें से आपको मोस्टली ये ओरल ट्रेडिशन के कुछ याद रखने हैं फ्रॉम 2001 टू 2010, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आपको ये वर्ल्ड नेचुरल साइट्स के फैक्ट्स याद रखने हैं। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये ज्यादातर पूछे भी गए हैं। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है बट इन पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो आप ये कुछ कल्चरल हेरिटेज साइट्स देख सकते हो हमारे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ताजमहल नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, रेड फोर्ट, तो ये सारी चीजें हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। तो ये जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स है उनको मैनेज करना, क्योंकि मैनेज उसका इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारे ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करता है। तो उसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना एंड प्रिजर्व करना, द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन of the cultural heritage falls under the jurisdiction of Archaeological Survey of India, यानी ASI। ये इसके बारे में मैंने बहुत बार बोला भी है। And India State Department of Archaeology, beside INTACH, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीजों में एक्टिवली वर्क करता है, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने में। इनके साथ साथ एक्सपर्ट्स की भी बहुत सारे ज्यादा जरूरत होती है वेरियस फील्ड्स में, जो एक्सपर्ट होते हैं। दे नीड टू बी ड्यूली अवेयर ऑफ द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ द हेरिटेज साइट। उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जिस हेरिटेज साइट पे आप काम कर रहे हो, उसका कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल, ये तीनों हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि उसकी कल्चरल हिस्ट्री क्या थी, उसकी सोशल हिस्ट्री क्या थी, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, इट इज द वर्क ऑफ इंटैच। ये उनका काम है कैसे वो कंजर्व कर रहे हैं एक टेम्पल को। ये बिफोर दी वर्क या आफ्टर दी वर्क है, ऐसे इंटैक्ट काम करता है, ऐसे ASI काम करता है, ऐसे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी काम करता है। दे कंजर्व एंड प्रिजर्व आवर नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे हेरिटेज का पार्ट है, तो इसको कंजर्व करना एंड प्रिजर्व करना उन्हीं का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमॉन्ग देम। क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने हैं इनको प्रिजर्व और कंजर्व करने में, जो हमें अप्लाइड हिस्ट्री से पता चलता है। The operations necessary for the conservation and preservation and development of the heritage site can be handled without causing any change in the original state। ये important है, बहुत ज्यादा important है कि जब भी आप कोई भी टेम्पल को, कोई भी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट को, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को, जिसका कोई भी चीज जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसको जब आप कंजर्व या प्रिजर्व करते हो, उसको संभालते हो, उसके डेवलपमेंट का ध्यान रखते हो, तो आपको इम्पोर्टेंट इस पे ध्यान देना है कि उसके कोई भी ओरिजिनल स्टेट में चेंज ना आए। था कुछ और, आप उसको बना कुछ और मत देना। तो ये जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने उसका ओरिजिनल स्टेट चेंज कर दिया तो उसमें वो हिस्टोरिकल वाली बात नहीं रह जाएगी, वो फिर हिस्टोरिकल नहीं रहेगा। The local social structure and psychology of the local people, challenges faced by them in the present situation and their expectation can be surveyed by the details। जो local social structure है उस हेरिटेज साइट, उस कल्चरल साइट के आसपास, उनकी साइकोलॉजी भी, कि वो क्या सोचते हैं उसके बारे में और क्या क्या चैलेंजेस उनको देखना पड़ता है उसके वजह से, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें सोच समझ के उनको उस हेरिटेज साइट, उस कल्चरल साइट को प्रिजर्व और कंजर्व करना है या फिर उसको प्रोटेक्ट करना है।
Due precaution can be taken to avoid hurting sentiment of the local people while completing the project of conservation, preservation and development of the heritage site. जब भी देखो, जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट रहती है जिस भी जगह पे, तो लोकल पीपल का काफी ज्यादा एक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाता है उसके साथ. तो अगर आप उस हेरिटेज साइट को चेंज करना चाहते हो या कुछ चेंज लाना चाहते हो, कुछ प्रिजर्व करना चाहते हो, कुछ कंजर्व करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आजू बाजू वाले लोगों को, लोकल पीपल को प्रॉब्लम होगा. तो आप जब भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो उधर कंजर्व और प्रिजर्वेशन का या डेवलपमेंट का, तो आपको उनको उनके सेंटिमेंट्स, उनकी भावना, सेंटिमेंट्स यानी उनकी भावना हर्ट ना हो, उस तरीके से आपको काम करना है. पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेटेड. उन लोकल पीपल का भी आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उनको उस जगह के बारे में आपसे ज्यादा पता होगी, तो वो आपको उसका उतना ही हेल्प आपको दे पाएंगे. Systematic plan can be designed to employ the local skill in a creative way and create better opportunity of livelihood. तो वो कंजर्व एंड प्रिजर्वेशन के लिए आप लोकल पीपल को भी हायर कर सकते हो, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, काम मिले, और एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट बने कि वो अपना भी कुछ योगदान दे सके इन फील्ड में. लास्ट टॉपिक इज अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स. कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोफेशनल फील्ड है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और आपको कुछ करना है इसमें, तो क्या क्या प्रोफेशनल फील्ड्स आपको मिल सकती है, इसमें क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजन मेकिंग विद रिगार्ड्स टू रिस्पेक्टिव लीगल प्रोफेशन एंड पब्लिक पॉलिसी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड. तो ये सारे फील्ड में आपको नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑब्वियसली होनी चाहिए. जैसे म्यूजियम एंड आर्काइव, म्यूजियम जहाँ पे ओल्ड आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं, आर्काइव जहाँ पे ओल्ड बुक्स रखी जाती है. प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, ऐसे ही नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व कर सकते हो आप. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, टूरिस्ट गाइड बन सकते हो, आप लोगों को टूर, वर्ल्ड टूर करवा सकते हो, अपने कल्चरल साइट्स का टूर करवा सकते हो, तो ये भी अपॉर्चुनिटी है. एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, ठीक है, आप उनको एंटरटेनमेंट के जरिए, ठीक है, मास मीडिया के जरिए इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, नेचुरल हेरिटेज साइट के बारे में या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हो थ्रू मास मीडिया. Every field mentioned here requires expert personnel with specialized skill. ठीक है, तो जो भी इधर हमने ऊपर प्रोफेशनल फील्ड्स पढ़े, उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ठीक है, दे आर इररिप्लेसेबल. आप उसको एकदम लाइटली हैंडल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अगर वो उसमें कुछ भी गलती हुई उसको अच्छे से संभालने में, तो वो आप वापस नहीं ला सकते. ठीक है, वो वन एंड दी ओनली वन पीस रहेगा. जैसे आप म्यूजियम में काम कर रहे हो और कोई एक बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली चीज है और आप गड़बड़ कर दिए उसके साथ, तो आपके वजह से पूरा जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, जो भी हिस्टोरिकल नॉलेज है, जो भी एक ऑरा बनता है हिस्ट्री का, वो पूरी तरीके से चला जाएगा. इसीलिए उसमें आपको एक्सपर्ट पर्सनल ही चाहिए होंगे और स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए होंगी. आपको अपना काम सीरियसली लेना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स. क्यूरेटर्स यानी कीपर्स, म्यूजियम कीपर्स जो ध्यान रखते हैं. सोशियोलॉजिस्ट, आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल, लीगल एक्सपर्ट, स्किल्ड फोटोग्राफ्स, इन सारे लोगों का काम होता है हिस्ट्री में. ठीक है, इन सब का प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस है, प्रोफेशनल अफिलिएशन है हिस्ट्री के साथ. ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट. ये सारी कहने की लिस्ट है, बट इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है. द एक्सपर्ट नीड टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द हिस्टोरिकल साइट्स. उनको एडिक्वेट यानी जरूरत जितनी है उतनी उनको नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रक्चरल रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स, जो वो रिमेन्स या फिर आर्टिफैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की नॉलेज उनको होनी चाहिए. प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस प्रोफेशनल. तो अप्लाइड हिस्ट्री बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी एम्प्लॉयमेंट की प्रोवाइड करता है. सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है.
In this lesson, we learned about the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history. ठीक है, हमने बहुत वेरियस अदर फील्ड्स में हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ी. फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, using knowledge of history for this purpose to enhance the professional skills of people and to develop industrial commercial field to carry out preparatory work and plan for effective implementation of heritage projects etc. कि जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स है उनको कैसे कंजर्व और प्रिजर्व करना है विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, और कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अच्छी तरीके से, ठीक है, लागू करना है हेरिटेज प्रोग्राम्स. इट इज एसेंशियल टू अवॉइड वैंडलाइजिंग यानी तहस नहस करना, ठीक है, बर्बाद करना, खराब करना हिस्टोरिकल एंड पब्लिक प्लेसेस एंड टू एंश्योर दैट दे आर प्रिजर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. तो ये जो हम करते हैं ना अनजानी में या फिर मस्ती में, टाइम पास में, के जो कल्चरल साइट्स है, नेचुरल साइट्स है, उनको हम खराब कर देते हैं. मैं बहुत सारे म्यूजियम्स में भी देखा है कि लोग ऐसी मस्ती में जो आर्टिफैक्ट्स है या फिर जो प्लेस्ड है उनको छेड़ते रहते हैं, बेफालतू में करते रहते, कोई नहीं रहता कोई देखभाल करने के लिए, तो वो ये सारी चीजें करते. ये गलत है. यू कांट वैंडलाइजिंग दैट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, क्योंकि वो बहुत ही वो इररिप्लेसेबल है. उसको कुछ हो गया तो वैसा वापस नहीं आएगा और हमें हिस्ट्री के बारे में और नॉलेज नहीं मिल पाएगी उस वजह से. इसलिए इसको कंजर्व एंड प्रिजर्व करना सिर्फ एक्सपर्ट्स की ही काम नहीं है, हमारा सबका भी काम है. सो ये चैप्टर यहाँ पे ही कंप्लीट कर रहा हूँ मैं. अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताना. मैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगा. नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हेल्प अस ग्रो. लाइक दिस वीडियो, काफी मेहनत लगती है बनाने में. ओके, सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय.